आपने सुना होगा, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि निष्काम कर्म करो। आप दुखी इसलिए हैं, आपको संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वो आपकी कामना से उठता है और आप अपनी कामना पूर्ति के लिए उस कर्म को करते हैं। तो कहा जाता है कि निष्काम कर्म करो। लेकिन आप अगर अपने जीवन में देखें और आसपास किसी के भी जीवन में देखें तो आपको तो यही दिखेगा कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको हम बिना किसी कामना के करते हो, निष्प्रयोजन करते हो। छोटे से छोटा काम भी होगा तो उसको करने का भी हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होगा। जैसे भिखारी को अगर तुम भीख भी देते हो तो ये सोच करके देते हो कि थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। माने हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो फिर हम निष्काम कैसे हों? किस तरह निर्णय करें निष्काम कर्म का? किस तरह देखें कि जो हम कर रहे हैं वो निष्काम कर्म है भी या नहीं? तो इसके लिए 3 सूत्र हैं। उन 3 बातों को अपने कर्म में देख लीजिए कि क्या वो 3 बातें आपके उस काम में शामिल हैं जो आप कर रहे हैं। अगर हैं तो समझिए कि आपका कर्म निष्कामता ही है, निष्कामता से ही वो कर्म हो रहा है। अगर वहां कोई स्वार्थ होता, व्यक्तिगत स्वार्थ, तो आप वो कर्म नहीं कर पाते। तो 3 बातों पर अपने कर्म को परखिए। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कामना से उठा हुआ कर्म गड़बड़ क्यों होता है। पहला प्रश्न, निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ होता है कामना के चलाए कर्म नहीं करेंगे और अपने लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो कोई भी कर्म कामना से उठ रहा है, जो कोई भी कर्म व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो रहा है, वह निष्काम कर्म नहीं है। अब यहां तो समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हम तो जो कुछ भी करते हैं कामना के चलाए ही करते हैं और जो कुछ भी करते हैं खुद के लिए ही करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने आज तक जो किया कामना के चलाए ही किया? आपने आज तक जो किया खुद के भले के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए ही किया? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उससे आपका भला हुआ? क्या उससे आपकी समस्या खत्म हुई? आपका दुख मिटा? क्या उससे आपको तृप्ति मिली? मानते हैं कि आप जो भी करते हैं वो कामना के चलाए करते हैं, खुद के भले के लिए करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन उससे क्या आपको वो मिला जो आपको पूर्ण कर दे? अगर मिला होता, अगर संतुष्टि मिली होती, अगर जीवन में पूर्णता आई होती तो आज आपका जीवन कुछ और होता, पर वैसा तो देखने को नहीं मिल रहा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आज तक आप बहुत दौड़ लिए कामना के पीछे पीछे, कामना के चलाए चलाए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब थोड़ा थमिए और निष्काम होकर देखिए। हम करेंगे उसकी बात कि किस तरह देखें कि क्या है निष्काम कर्म। तो कामना गड़बड़ क्यों है, उसका पहला उदाहरण हमने देखा कि उसके चलाए चलकर आपको अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, अभी तक आपकी प्यास बुझी नहीं। दूसरी बात, हम जो हैं, अभी हम जैसे हैं, अभी हम जिस स्थिति में हैं, वहां हम जो कुछ भी करेंगे उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही, है ना? उसके पीछे कोई ना कोई कामना भी होगी ही। यही है ना आपकी समस्या, कि हम कुछ भी करेंगे तो कोई कामना, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य तो होगा ही। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो करते ही क्यों हैं? हम जो कुछ भी करते हैं वो
इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो है हम उससे संतुष्ट नहीं है। अभी हमारी जो हालत है, जो स्थिति है, जहां पर हम खड़े हैं वहां हम संतुष्ट नहीं है, वहां हम शांत नहीं है, वहां हमको चैन नहीं मिल रहा, हम बेचैन हैं, वहां हम पूर्ण नहीं है, कुछ अतृप्ति है। इसीलिए तो हम कुछ कर रहे हैं ना। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पैसा कमाना हो, कोई नौकरी पाना हो, किसी चीज में सफल हो जाना हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हासिल करना हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका हमने कहा कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य, कोई कामना उसके पीछे। वो उद्देश्य, वो लक्ष्य, वो कामना, असली कामना क्या है? बहुत सारा आप पैसा कमाना भी चाहते हैं, उसके लिए उस कामना, पैसों की कामना के पीछे भी जो गहरी कामना है वो क्या है? वो गहरी कामना है कि पैसे पा करके मैं पूरा हो जाऊंगा, धन पा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, कोई पद या कोई सफलता हासिल करके मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं पूरा हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मेरे जीवन की बेचैनी मिट जाएगी। यही है ना हमारी गहरी कामना। तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पीछे अगर भाग रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उसे उस स्त्री या पुरुष से बड़ा प्रेम है, इसलिए कि उसके माध्यम से शायद मुझे तृप्ति मिल जाए। तो हमने कहा कि हम जो भी करेंगे उसके पीछे कोई कामना, कोई उद्देश्य होगा, और वो कामना और उद्देश्य क्या होगा? शांति का। हमें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, संतुष्टि, पूर्णता मिले। तो अब हमारा जो कर्म है वो कर्म क्या होना चाहिए? हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारी बेचैनी को मिटा दे, जो हमारी अपूर्णता को मिटा दे, जो हमारी अतृप्ति को मिटा दे, जो हमारे जीवन की अशांति को खत्म करे, जो हमें चैन दे, शांति दे, अंदर गहराई में पूर्णता हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर से कि ये जो खोपड़ा है, ये जो मन है, या कहो कि ये जो करता है, या और भी कहो कि आप, खोपड़ा, करता, या कहो आप, जब तक आप वही हैं जो आज तक थे मनोवैज्ञानिक तल पर, तो आपसे जो भी कर्म निकलेगा, बताओ वो ठीक कैसे हो सकता है? अभी जो निष्काम कर्म की बात है वो भी आपको गलत लग रही होगी। क्यों? क्योंकि आप उस खोपड़ी के हिसाब से सोच रहे हैं। जो गड़बड़ है, जो पहले से ही संस्कारित है निष्काम कर्म को गलत कहने के लिए, हर सही कर्म को, हर सही चीज को गलत कहने के लिए तुम्हारी खोपड़ी पहले ही संस्कारित है, पहले ही उसको कंडीशन कर दिया गया है। तो अभी ये बात भी आपको बड़ी डरावनी भी लग रही होगी, शायद आपको ये हवाई लग रही होगी, कल्पना लग रही होगी, शायद गलत लग रही होगी, क्योंकि आपका मन इसके लिए संस्कारित है। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप वही हैं, करता वही है, तो उसकी कामना ठीक कैसे होगी? और कामना ठीक नहीं है तो उस कामना से निकला हुआ कर्म कैसे ठीक हो सकता है? इसलिए कहा जा रहा है कि कामना के चलाए मत चलो, और कामना में छुपा हुआ है व्यक्तिगत स्वार्थ। तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ भी एक गड़बड़ मन से, एक गड़बड़ कर्ता से आ रहा है। उसके चलाए मत चलो, यही निष्काम कर्म है। हमारा कर्म आता है हमारी कामना से, और कामना आती है कर्ता से। कर्ता माने आपसे, या कहो मन से। अब गाड़ी का पेट्रोल का कांटा ही गड़बड़ है तो क्या वो सही पेट्रोल दिखाएगा कि कितना है? घड़ी के कांटे ही गड़बड़ जगह पर लगा हुआ है तो क्या वो सही समय दिखाएगा? आप अपने बुखार को नापने के लिए डॉक्टर के पास गए और उनका यंत्र ही गड़बड़ है तो क्या वो सही जानकारी दे पाएगा? नहीं। तो कर्म आता है कामना से, कामना आती है आपसे माने मन से, और आपका मन ही अगर संस्कारित है, मान्यताओं से, पूर्वग्रहों से जकड़ा हुआ है, मन ही अगर स्वतंत्र नहीं है तो उससे निकली हुई कामना और कामना से निकला हुआ कर्म स्वतंत्र और विराट और असीम कैसे होगा?
और जो विराट कर्म नहीं है, जो असीम नहीं है कर्म, उस कर्म को करके फिर पूर्णता भी कैसे मिलेगी? क्योंकि पूर्णता का तो अर्थ ही होता है असीम, अनंत। फिर हमारे जो कर्म होंगे वो सीमित होंगे। कैसे? हाँ, मैं काम कर रहा हूं, दिल लगा के कर रहा हूं अपने घर परिवार के लिए, मैं काम कर रहा हूं मेरी जाति के लिए, मैं काम कर रहा हूं मेरे धर्म के लिए, मैं काम कर रहा हूं मेरे देश के लिए, मैं काम कर रहा हूं इंसानों के लिए, मैं काम कर रहा हूं स्त्रियों के लिए। इस तरह से हमारे जो कर्म होंगे वो सीमित होंगे और उससे सिर्फ आपका अहंकार और बढ़ जाएगा। अहंकार से जो भी कामना उठेगी वह अहंकार को और अधिक फुलाने का ही काम करेगी। हमारी कामनाएं हमारे बोध से, हमारी समझ से नहीं आती हैं। हमारी कामनाएं आती हैं हमारे अपूर्णता से। और अब आप ही बताओ, आपकी कामना और कामना से आपका कर्म उठा है आपकी अपूर्णता से, तो आपकी जो भी कामना होगी वो किसके लिए होगी? ताकि पूर्ण हो जाऊं। तो जहां आप अभी स्वयं को अपूर्ण मानते हैं अज्ञान के कारण, वहां से जो भी कामना उठेगी वो निष्काम तो हो ही नहीं सकती। जो कर्म होगा वो निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। अगर कामना और कामना से कर्म उठा है अपूर्णता से, तो सदा उसमें कामना होगी पूरे हो जाने की, तो वो निष्काम कर्म नहीं होगा। कर्म उठना चाहिए बोध से, समझ से, हमारी पूर्णता से कर्म उठना चाहिए, किंतु हमारे कर्म उठते हैं अपूर्णता से। और अपूर्णता से उठा कोई भी कर्म, कोई भी कामना अपूर्ण ही होगी। तो अब बात आती है कि अगर कामना के चलाए नहीं चलना है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं चलना है, माने अपूर्णता से उठी कामना के चलाए कर्म नहीं करना है, तो कैसे कर्म का निर्धारण हो? क्या कर्म करें, क्या कर्म ना करें? उसके लिए हमने कहा था शुरू में 3 बातें याद रखो। पहली बात, व्यक्तिगत स्वार्थ की परवाह मत करो। जो कर्म है उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की परवाह मत करो। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ उस कर्म में पूरे होते हैं तो हो जाए, पर मुझे परवाह नहीं है, अगर नहीं भी होंगे तो भी मैं वो काम करूंगा। तो निष्काम कर्म के लिए कर्म में व्यक्तिगत स्वार्थ की परवाह मत करो। मत देखो कि मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इसकी परवाह। लेकिन करने को तो बहुत सारे काम हैं। ऐसे तो कोई गलत काम करने वाला भी कह सकता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं करनी। वो भी कहाँ सोचता है कि मेरा क्या होगा, मारा जाऊंगा कि बचूंगा। तो फिर दूसरी बात आती है। वो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि मैं वो कर्म करूंगा जो सही है, और सही होने का पैमाना होगा कि उस काम को करके संसार का भला होगा। पहली बात, मैं उसे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से उससे कोई लाभ हो रहा है। दूसरी बात, मैं जो करने जा रहा हूं उसमें संसार का भला है। और वो तीसरी बात, वो काम करना बहुत जरूरी है। मैं वो काम करूंगा जो आज अभी जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, दुनिया की आज जो हालत है उसमें वो काम करना जरूरी है, और उसे करने से संसार का भला होगा। और फिर उसमें मेरे व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति होती है कि नहीं होती है, इसकी मुझे परवाह नहीं। और इसमें चौथी बात और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि आपका कर्म किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। माने जो करूंगा वो किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी जाति के लिए या सिर्फ किसी लिंग के लिए, किसी रंग के लोगों के लिए या किसी देश के लिए या सिर्फ इंसानों के लिए है, यह भी कोई जरूरी नहीं। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जीव जंतु, पूरी पृथ्वी, पूरे संसार में सबके भले के लिए है। और सबके लिए
करने का अर्थ है किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होने का अर्थ है कि जो करूंगा सत्य के लिए करूंगा, खुद के लिए नहीं करना है, सत्य के लिए करना है। तो 4 बातें हैं ये जानने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वह निष्काम कर्म है या नहीं। अगर आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है और वो कुछ मिलना बंद हो जाए तो आप उस कर्म को नहीं करेंगे, तो आप बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस कर्म को कर रहे हैं। हो सकता है वो कर्म गलत भी हो पर आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है इसलिए आप उसे कर रहे हैं। तो हमने 4 सूत्र कहे कि व्यक्तिगत स्वार्थ की परवाह हम नहीं करेंगे, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हम वो काम करेंगे जो सही है, माने जिसमें संसार का भला है और जरूरी है, क्योंकि सही तो बहुत सारे काम हो सकते हैं पर हम कोशिश करेंगे उस काम को करने की जो सबसे ज्यादा आज जरूरी है। और याद रखना, ऐसे कामों को करने वालों को ही क्रांतिकारी कहा जाता है। और जो हम करेंगे वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, सबका भला उसमें छिपा है, क्योंकि वो सत्य के लिए है, खुद के लिए नहीं। तो कसौटी पर कसो अपने कर्मों को, क्या वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है? आप जो कर रहे हैं उससे अगर आपको आर्थिक सहायता ना मिले, आर्थिक लाभ ना हो, आपको समाज में उससे सम्मान पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी मिल रहा है अगर वो सब ना मिले, क्या तब भी आप उस कर्मों को करेंगे? अगर बस स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो यही कारण है कि आप अभी भी अपूर्ण हो, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी निष्काम नहीं है। देखिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं क्या उसके अलावा संसार में कोई दूसरा ऐसा जरूरी काम नहीं है करने के लिए जिसे करने से संसार का भला होता हो। अगर दूसरा काम आपको दिख रहा है कि जरूरी है करने के लिए पर वहां आपके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है इसलिए आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म नहीं है। इसीलिए जीवन में अपूर्णता है, क्योंकि कोई निष्कामता आपके जीवन में, आपके कर्मों में नहीं है। हमें दिख रहा है कि कोई काम है, सही है, जरूरी है, करना चाहिए, उसे करने से कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें करने से कुछ मिलेगा तो है नहीं, हम उस काम से मुंह मोड़ लेते हैं। या हम कह देते हैं उसे कोई और करेगा, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम कर सकते थे, कोई और अगर कर सकता है तो हम भी उसको कर सकते थे, प्रयास कर सकते थे, पर हम नहीं करते, ये कह करके कि हमें क्या मिलेगा या फिर कोई और करेगा, तो हम नहीं करते हैं। यहां निष्कामता हो सकती थी किंतु यहां स्वार्थ पूर्ति नहीं थी ना। हम सही काम से इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि उससे हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ मिल नहीं रहा होता है, और हो सकता है उस सही काम को करने में कोई खतरा हो सकता है उसमें हमें निंदा अपमान का सामना करना पड़ता हो सकता हो हमें असुरक्षा भी उसमें महसूस हो, इसलिए हम उस सही काम को नहीं करते हैं। यही तो निष्कामता है कि मुझे इन सब की परवाह नहीं करनी अपने लिए, बस दिख रहा है काम सही है, जरूरी है, संसार का उसमें भला है, इसलिए करेंगे। और ये मत सोचना ऐसा कोई करता नहीं है या किसी ने किया नहीं है, ऐसे करते भी हैं और ऐसे बहुतों ने कर्म किए भी हैं। उन्हीं को तो आप महापुरुष, अवतार, क्रांतिकारी, संत कहते हो। और इसके अलावा अनेक बार आप उन कामों को भी करते चले जाते हैं जो गलत हैं, और गलत कर्मों को भी इसलिए आप करते चले जाते हैं क्योंकि उससे आपके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो रही होती है, आपको कुछ मिल रहा होता है। भले ही उन कामों से दुनिया की बर्बादी होती है, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। यहां निष्कामता हो सकती थी पर आपने नहीं दिखलाई। आपने नहीं कहा कि मुझे मिलता है वो ना मिले भले ही, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। निष्काम कर्म कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या छूट रहा है, क्या छिन रहा है, क्या टूट रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वह करूंगा जो आज अभी इसी क्षण सही है, माने संसार के भले के लिए है, जो अभी जरूरी है, फिर चाहे उससे मुझे कुछ मिलता हो या ना मिलता हो, चाहे मेरे स्वार्थों पर चोट पड़ रही होगी, पड़े तो पड़े, मैं करूंगा वही जो सही है, जरूरी है। ये निष्काम कर्म होता है।
निष्काम कर्मी का कर्म संसार को भी हो बुरा ही लगता है अधिकतर समय, क्योंकि संसार भी तो कामना पर चलता है, और निष्काम कर्मी जो कर्म कर रहा है वो कामना से नहीं कर रहा है, संसार का भला वो कर रहा है, पर संसार के हिसाब से नहीं। क्योंकि संसार के हिसाब से संसार का भला करने के लिए अगर वो चला गया तो और संसार को नरक में डाल देगा, क्योंकि संसार माने संसारी, और संसारी के हिसाब से चला तो वो सब तो कामना के हिसाब से चल रहे हैं। तो उसका कर्म जब वो होता है तो संसार को भी नहीं भाता है। बाद में पता चले तो ठीक, अगर उसका कर्म इतना बड़ा हुआ तो। इसलिए तो लोग बाद में क्रांतिकारियों की सबकी मूर्तियां लगाकर पूजते हैं, पर जब वो थे तब उनको पत्थर मारते हैं, चोर लुटेरे डाकू कहते हैं, उनको फांसी देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। कोई दूसरा थोड़ी ना मारता है, वही लोग करते हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार जिनकी आज़ादी